हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट में जो ग्राफ्स थे उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम जो है वो पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो सिंपल मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से, दोनों से कर लिए हैं। आज हम करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से उन इक्वेशंस को। ठीक है, तो ग्राफ जो हमने लास्ट में पढ़ा था वेलोसिटी टाइम का, उस ग्राफ का यूज होगा। तो टॉपिक क्या हमारा, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज करके वो इक्वेशंस हमें लिखनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको याद होना चाहिए। उसके लिए तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी और टाइम, इसके बीच में ग्राफ हमने प्लॉट किया था। जब टाइम 0 था तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज u। ठीक है, जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी जो है ये आपके पास 0 पे, ये टाइम आपके टाइम इंटरवल मान लो आपका t टाइम पर फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। तो यहाँ जो है ग्राफ की लाइन जो आएगी, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे अगर, तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आती है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास आएगा। इन पॉइंट्स को नाम रख देते हैं हम A, B, C, D। क्लियर? ओके, तो हमने पढ़ा था कि ये जो ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें ये जो लाइन आई है, अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें तो इस लाइन का स्लोप हमें किसकी वैल्यू देता है, पढ़ा हमने। तो अगर इस लाइन का हम स्लोप निकालते हैं तो इससे हमें वैल्यू मिलती है किसकी, एक्सेलरेशन की। क्लियर? तो उस चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो एक लाइन टाइम के एक्सिस के पैरेलल इस एक पॉइंट से इधर लाइन, हम एक पैरेलल लाइन लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम रख दिया हमने E। तो यहाँ ये जो एंगल है, इस एंगल का हम tan थीटा निकालते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो हमारे पास इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो कि हमारी क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। तो इसका स्लोप v नो, स्लोप ऑफ लाइन गिव्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप जो आपका एक्सेलरेशन है किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालेंगे, क्या निकालते हैं हम, tan थीटा। तो tan थीटा हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन को हम a से लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन आपका a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब tan थीटा। ठीक है, तो ये जो आपके पास ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ई बी।
इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर। तो एंगल थीटा ये है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BE डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा AE। ठीक है। अब हमें BE की वैल्यू चाहिएगी, BE की। हम अगर यहाँ से पूरी जो देखें यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन जो इसके पैरेलल है वेलोसिटी के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है v। तो ये जो वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ से लेकर B पॉइंट तक, दिस इज v। और यहाँ से C पॉइंट से E पॉइंट तक जो वेलोसिटी है दिस इज u। हमें क्या निकालना है BE। तो BE कितना आ जाएगा, पूरे में से BC में से अगर हम EC घटा देंगे तो A इज इक्वल टू BE को क्या लिखेंगे BC माइनस EC डिवाइडेड बाई AE। तो ये आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू, दिस इज कितना बचेगा V माइनस में U। ठीक है। पूरी डिस्टेंस ये जो आपके पास V है इतनी U है, तो V में से हमने U घटा दिया तो ये बचेगा। क्लियर। तो A इज इक्वल टू BC, तो BC कितना है पूरा, फाइनल वेलोसिटी V माइनस EC U अपॉन में AE। AE ये जो लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, टाइम वाले लाइन के, जो टाइम वाला एक्सिस है। तो AE जो है आपकी वो किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। तो A से लेकर E तक, या हम कहें D से लेकर C तक कितना टाइम है, तो यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम T है। तो कितना टाइम इंटरवल है ये, तो T माइनस 0 मतलब T। तो T डिवाइड में ही इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 80 इज इक्वल टू V माइनस में U। माइनस का U इधर आगे प्लस का होगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U प्लस में 80। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय ग्राफिकल मेथड। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ओके ठीक है। सेकंड इक्वेशन करते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये इक्वेशन हम करेंगे। तो इस इक्वेशन में किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो देखो ओके, इसको नोट कर लेना फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, हमने ये पढ़ा है कि ये जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इस लाइन के नीचे का अगर हम एरिया निकालते हैं, अगर इस लाइन के नीचे का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन के नीचे का एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको किसकी वैल्यू देगा, इस लाइन के नीचे का एरिया। ये जो एरिया है, ये एरिया हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ gives value of किसकी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये जो एरिया आपके पास आया है, ये एरिया जो है ये किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पिछले टॉपिक्स में किया। क्लियर। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो शेप बन रही है, एक ट्रायंगल, एक तो आपको ये एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, ठीक है, और एक आपको ये नीचे रेक्टेंगल। तो जो टोटल एरिया आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम, जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी
किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कौन सी है, ए ई सी डी, ठीक है। इन दोनों का एरिया हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास पहले ट्राइंगल है ए बी ई, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे एस से, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी, इसका ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, प्लस ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट होगा। तो बेस जो आपके पास ट्रायंगल का बेस है, ट्रायंगल है ए ई बी, इसका बेस क्या है, ए ई। तो एस इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है, ए ई मल्टीप्लाई हाइट क्या है, हाइट इसकी कितनी है, बी ई। तो हाइट हमारे पास कितनी इसकी, बी ई, प्लस रेक्टेंगल ए ई सी डी, इस रेक्टेंगल की लेंथ, तो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, ए ई, ये लेंथ है, और ब्रेथ इसकी क्या आ जाएगी, ई सी। तो हमारे पास ये हो जाएगा ए ई इंटू में ई सी, ये। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है S इज इक्वल टू हाफ ए ई टाइम के एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो A से E तक की जो ये वैल्यू है, कितना टाइम होगा ये, तो D से C तक कितना टाइम है, 0 से T, तो मतलब टाइम कितना है T, तो A E कितना आ जाएगा, तो ये जो साइड है दिस साइड इज T, क्लियर। बी ई जो साइड हमने निकाली थी लास्ट उसमें V माइनस में U, ये जो इतनी इतनी थी ये क्या है, U, यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या थी, V। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ए ई, तो ए ई कितना, T मल्टीप्लाई बी ई कितना आ जाएगा, V माइनस में U, प्लस ए ई T मल्टीप्लाई ई सी, तो ई सी कितना है, U। तो S इज इक्वल टू V माइनस U इंटू में T डिवाइडेड बाई 2 प्लस में ये क्या जाएगा, U T, क्लियर। अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो वहां से आपके पास जो है, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है वो एस, ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो यू टी हमारे पास आ चुकी है, और क्या नाम है, ये यू टी आ गई है आपके पास, हाफ 80 स्क्वायर, ये और चाहिए हमें, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन की पहली इक्वेशन है दैट इज v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ v माइनस यू इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v माइनस यू की जगह 80 a t इंटू में क्या आ जाएगा, t डिवाइडेड बाई 2 प्लस में u t। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में u t। तो s इज इक्वल टू u t प्लस में हाफ a t का स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, ओके, समझ गए। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस ग्राफ का यूज करके।
कि जो लाइन है इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो एरिया आपको किसकी वैल्यू देगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो आपके पास दो शेप बन रही है यहाँ पे, एक ट्राइंगल ABE और एक रेक्टेंगल AECD। तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे, टोटल एरिया आएगा, और टोटल एरिया आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन मोशन की, तो इसमें आपको इतना करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसको हमें डिराइव करना है। क्लियर? तो ये हमें पता है कि एरिया अंडरलाइन गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है किसके इक्वल होगी, एरिया अंडरलाइन। ओके, जैसे लास्ट इक्वेशन हमने किया था वैसे ही, लेकिन लास्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, इस लाइन के नीचे का जो एरिया उसको दो पार्ट में लिया था, एक ट्रायंगल और दूसरी रेक्टेंगल। अब हमें जो एरिया लेना है इसके लिए आपको एक ही शेप कंसीडर करनी पड़ेगी। एक ही शेप मतलब अब आपको दो अलग अलग ये नहीं लेना कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल, अब आपको ये एक ही शेप लेनी है पूरी। तो ABCD A, ये जो पूरी आपके पास शेप है ये क्या कहलाएगी, क्या ये रेक्टेंगल है, नहीं। क्या ये पूरी ट्रायंगल है, नहीं। क्या ये स्क्वायर है, वो भी नहीं है। तो फिर क्या है ये शेप, ABCDA। ये एक ऐसी शेप है जिसमें आपके पास देख रहे हो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये जो साइड है ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। तो ये एक शेप आपके पास बन रही है किसकी, ट्रापेजियम की। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। क्या नाम है, ABCD। ठीक है, अब इस पूरा एरिया आपको निकालना है ट्रेपेजियम का। तो एरिया ट्रेपेजियम का कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। तो जैसे आपके पास ट्रेपेजियम की शेप कुछ ऐसी होती है, इस तरीके की ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज होती है यहाँ पर, ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है। ये जो साइड है दोनों, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, पैरेलल साइड है। इसका एरिया अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, हाफ जो पैरेलल साइड्स है AB और CD इन दोनों का सम मल्टीप्लाई में हाइट। तो यहां पर आपके पास क्या है, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AD BC। हाइट कौन सी होगी, तो हाइट आपके पास AE होगी। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो S इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, AD प्लस में BC। ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट क्या है, AE। क्लियर, AE। अब यहां पर हमारे पास जो आएगा S इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई AD प्लस BC। AD की वैल्यू कितनी है, ये जो आपके पास है कितनी वेलोसिटी यहां से यहां तक, U, प्लस में BC। 2 - 2 - 4 - 8 - 16 - 24 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 - 24 - 8 - 16 -
बी से सी तक, ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी है, पूरी वेलोसिटी कितनी है v, तो u प्लस वी मल्टीप्लाई बाई ए ई, तो ए ई कितना है t। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट रखेंगे। क्लियर। अब इसमें हम बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वहां से हम t की वैल्यू निकालेंगे जो टाइम है, और वो वैल्यू निकाल के यहाँ पर t की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v माइनस यू ए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में t, तो ये आपके पास t। इस t की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन जो आई है ये, इससे t की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू हाफ, इसको हम u प्लस वी है, इसको v प्लस यू भी लिख ले तो भी कोई वो नहीं है, मल्टीप्लाई बाई t, तो t कितना आया है v माइनस यू बाई ए। तो s इज इक्वल टू, ऊपर आप देख रहे हो v प्लस यू v माइनस यू, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर v प्लस यू v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 इंटू ए, 2a। तो 2a जो है वो डिवाइड में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा s के साथ, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे सोल्व करना है, हो जाएगा। तो ये मोशन की तीनों इक्वेशन हैं जो हमने ग्राफिकल मेथड से सोल्व की है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम, और उसके बाद में फिर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपको पहले ये 3 इक्वेशंस करनी है, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना।